ये कहाँ लिखा हुआ है? अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये मति ज्ञान के भेद है। मति ज्ञान के भेद है। हाँ, लेकिन वो बीच में जो इहा है, इहा का मतलब क्या है? प्रश्न है। इहा किसको बोलते हैं? पढ़ा हुआ है पर मास्टर साहब बहुत टाइम हो गया ना, तो ध्यान नहीं है अब। अरे आपको ध्यान नहीं, लाखों लोगों को ध्यान नहीं है। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको नहीं ध्यान है तो। क्योंकि वो सुना हुआ है, समझा हुआ नहीं है। और अभी आप देखना, अभी आज जैसे सुन लिया और उसके बाद में समझ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जिंदगी भर क्या, जन्म जन्म तक नहीं भूलोगे। क्यों क्यों भूलना हो जाता है? क्योंकि हमने वो समझा नहीं है। क्योंकि समझा क्यों नहीं है? कि वो प्रश्न पूछा नहीं है। प्रश्न क्यों नहीं पूछा है? गुरु ने भी पूछा नहीं है, मैंने भी पूछा नहीं है। अभी क्या हो रहा है? दोनों का बात खत्म हो जाएगी। मैंने भी हम्म। पूछ लिया और आपने भी पूछ लिया और पूछ लिया और जवाब मिल गया। तो सवाल क्या था कि दर्शन ज्ञान चारित्र तप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ये स्टेप्स क्या है? दर्शन का मतलब ऊपर ऊपर से कोई भी चीज दिखती है, वो दर्शन है। हम्म। तो ऊपर ऊपर से क्या दिखती है? कि मैं मिश्री लाल। ऊपर ऊपर से क्या दिखती है? कि सामने कुत्ते हैं, गाय है, आदमी है। तो कुत्ता कुत्ता है और आदमी आदमी है। ये क्या होता है? ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना। हम्म। ऊपर ऊपर से आपको क्या दिखेगा? ये सब कुत्ता अलग है, गाय अलग है। तो है तो अलग है ही ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन एक पक्ष नहीं पता है कि अलग नहीं भी है। हम्म। वो कहाँ से उठेगा? वो प्रश्न उठेगा तब पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो अलग क्यों है कुत्ता गाय और आदमी और हम सब? और अलग क्यों है? क्यों है? अलग क्यों है और अलग क्यों नहीं है, बता सकते हो? शारीरिक। थिंक। हाँ। शारीरिक रूप से अलग है। बाकी चीज हाँ। तो वही है, शारीरिक रूप से अलग है। कर्मों की वजह से शारीरिक रूप से अलग है। और बे जीव तो वो जीव तो है ही है, वो भी चेतन बस तो है ये ही है। ये जो दर्शन से नेक्स्ट स्टेप में चलेगी तो ज्ञान में चलेगी। क्यों चलेगी? प्रश्न आपने कहीं पूछा होगा, तब ये समझ में आया होगा कि ये जो ऊपर ऊपर के आवरण अलग है। क्योंकि आपको कहीं तो ये पता है कि शरीर के अंदर एक आत्मा है, दो चीजें कहीं न कहीं साथ में चल रही है। इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम एक थोड़ा प्रश्न गहराई का हो गया तो समझ में आ गया। तो दर्शन में क्या हुआ? दोनों एक साथ है। दर्शन के बाद में जो ज्ञान हुआ, तो सम्यक दर्शन कहाँ हुआ? दर्शन में होता है कि ज्ञान में होता है? ज्ञान से होता है। हम्म। हाँ, अब ज्ञान में दर्शन है लेकिन गहराई वाला दर्शन है। हाँ। पहले वाला भी दर्शन ही है और ये वाला भी दर्शन ही है। दोनों में दर्शन ही है, लेकिन एक की तीव्रता वो गहरे में जाके देख रहा है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उस चीज को अपन कर नहीं पाएंगे, इसलिए ज्ञान में दर्शन है। हाँ, तो ज्ञान में, फिर ज्ञान में जानने के भी प्रकार है। अब जानना हम्म। कितने प्रकार से है बताओ? जानना कितने प्रकार से है, ये प्रश्न है। तुम जवाब दो। पिंकी, तुमको आता है लेकिन तुमको वैसे नहीं आता है जैसे आना चाहिए। आता तो है। यहाँ से लेके धारणा तक है ना। हाँ। हाँ। यहाँ से लेके धारणा तक। ज्ञान में, हाँ बिल्कुल, धारणा एक स्टेप है। यहाँ से धारणा में जाएंगे तो धारणा बनेगी, तो वो भी एक स्टेप है। लेकिन आंतरिक जानना बाह्य। कैसे? सीमा। आंतरिक बाह्य। हाँ, सीमा इज वेलकम बैक सीमा कल इसने सीमा तोड़ दी, नहीं तो सीमा में चली गई थी कल मिलना हुआ था मेरा, अहमदाबाद था मैं, तो जाके आया था। हम्म। और वो दरवाजे खोल के आए। दवाई तोड़ दी है दरवाजे खोल के आए। हाँ, खोल के आए। तो सवाल यह है सीमा, दर्शन ज्ञान चारित्र तप कितनी बार हमने सुना होगा, लेकिन समझा है क्या? तो वापस बैक टू बेसिक्स। हाँ, मैं सुन रही थी कंटिन्यू, भाभी बोल रहे थे, सुन रही थी पिंकी हाँ भाभी। हाँ, तो दर्शन मतलब ऊपर पर से दिखना, ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या है? मैं मिश्री लाल हूँ, ये कुत्ता है, गाय है, सब अलग अलग है। हम्म। फिर अब थोड़ा गहराई में गए तो ज्ञान हो गया। अब ज्ञान से, अब सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं?
तो पता चलेगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान में है कि सम्यक दर्शन दर्शन में है। ये भी बहुत बड़ा तकलीफ है जो 100 में से 99 क्लियर नहीं है। आप पूछ के देख लेना कभी किसी को भी। और जब तक श्रुत क्लियर नहीं होगा तब तक वो पकड़ में नहीं आएगा बात। जब तक गूगल मैप क्लियर नहीं होगा तो आपका जयपुर नहीं आएगा। गूगल मैप जितना क्लियर होगा, यानी कि गुरु जितना क्लियर होगा, यानी कि जितना जिन शासन में तत्व आपने पकड़े हैं जितने क्लियर होंगे उतना आगे बढ़ जाएगा आदमी, फास्ट बढ़ेगा। नहीं तो उसी में उलझ जाएगा, वो समझ ही नहीं आएगा, फिर लास्ट में छोड़ देगा, बोले छोड़ो ना। फिर एक रस्म होगी। रस्म का मतलब रिचुअल है, स्पिरिचुअल कभी नहीं होगा। रिचुअल जरूर करेगा, सामयिक जाएगा, स्थानक जाएगा, बैठेगा, वो पूंजनी भी करेगा, सब करेगा। पूंजनी से पूंजी क्या मिली? पूंजनी करते ही रहेगा आदमी, पूंजी नहीं आई ना। समझ में आ रही बात पिंकी? हाँ, ऐसा ऐसा कितनी जगह हो रहा है बोलो, आपको बताओ पिंकी। सही है, यही हो रहा है। 100 में से कितने को हो रहा है ऐसा? 98 बोलेंगे तो भी चलेगा। हाँ हाँ, ऐसे ही हो रहा है। अब तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये हमारा हमारा लक्ष्य है। और ये सब साधक जो बैठे हैं ये बहुत भविजन है, बहुत आगे अपने आप का मतलब उद्धार करने वाले हैं। और आजू बाजू में कहीं आएगा मौका तो फैलाएंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपना तो काम हो रहा है। तो उस हिसाब से हम स्वार्थ भी ठीक है भाई, क्योंकि अचंत काल से अनंत काल से हमने ये स्वार्थ भी नहीं किया, तो ये स्वार्थ तो कर ले। तो दर्शन के बाद में ज्ञान आया। अब ज्ञान को जानना कैसे है उसके भी भगवान ने 5 भेद बताए। पकड़ो इस बात को अभी। 5 भेद का मतलब मति ज्ञान बोला। मति ज्ञान का मतलब ही दर्शन है। ऊपर ऊपर से देखना, तो ऊपर पर देखना आदमी इंद्रिय से देखता है, तो दर्शन है। अब श्रुत ज्ञान है। मति और श्रुत के बीच में क्वेश्चन आता है, जो अवग्रह ही अवाय धारणा, वो श्रुत प्रिंट हो जाता है। जो श्रुत प्रिंट होता है वो शब्द में प्रिंट होता है। वो भी वो भी जो सुनी हुई बात है वो भी आपको याद रहती है ना। अब प्रिंट की 2 क्वालिटी है। एक है ऊपर जो लगा और बिगड़ गया, एक है टंकण हो जाना। टंकण का मतलब जो छीनिए तोड़ा मार के नाम लिखते हैं ना खोद के, वो अलग है। 2 लेवल का प्रिंटिंग है। जो है ऊपर ऐसे वो हो गया ऑप्समिक बोलो उसको, या अपना ज्ञान तो हो गया कि जीव अलग है, जीव अलग है। लेकिन वो क्या वापस ऊपर ऊपर कुछ भी थोड़ा सा लगाया वो मिट जाता है। हम्म। तो वो क्यों मिट जाता है? क्योंकि वो सुना हुआ है। समझा हुआ भी है तो भी मिट जाता है। समझा हुआ लेकिन गहराई तक नहीं समझा, और ज्यादा। तो और क्या गहराई है भाई? आप समझ लिया ना, आपने बोला जीव अजीब मैं समझ लिया, तो और गहराई क्या है? और भी गहराई है। पूछो क्या गहराई हो सकती है? आपने सुन लिया, समझ लिया, सवाल भी पूछ लिया, बता भी दिया जीव अलग अलग है, सब बता दिया, सब हो गया ना। अब और क्या गहराई है? और भी गहराई है। उस गहराई के 3 लेवल और बताया भगवान ने। अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और केवल ज्ञान। प्रैक्टिकल। ये सारे प्रैक्टिकल है। अब आपने थ्योरेटिकल तो सब समझ लिया, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो टंकण नहीं होगा, वो छीनी नहीं लगेगी, वो प्रिंटिंग होगी ऐसी, कुछ हवा आई उड़ गई, बस ऐसा हो गया। जो वो टंकण, फिर पहली बार टंकण से नाम लिख दिया कि मिश्री लाल सूर्या, फिर वो पत्थर पे छप गया। ऐसा वो कब छपता है? जब आप ध्यान में उतरते हो। ध्यान में उतरने से क्या होगा? ध्यान की विधि क्या है? जो कौशक है वो पूरे ध्यान की विधि है। अब गोया विरह युज में कौशक गोजा orientaणम भगवंताणम क्यों करते हैं अपन ये सब? इसलिए करते हैं कि पहले काया को, व्यापार को बंद करो। ये हलन चलन ही भाई तुम्हारा काम ही नहीं है, आत्मा का काम नहीं है, शरीर का काम है। तो तू अलग भेद करना, शरीर को अलग कर, आत्मा को अलग कर। तो कैसे करूं? कि शरीर वाला छोड़ दे, व्यापार सब जो शरीर का काम है उसका छोड़ दे, फिर बचा क्या? फिर आत्मा बची। तो कैसे छोड़ूं? तो ठाण नम, शांत हो जा। कैसे? सिर के सिरे से पाँव तो पूरा शरीर, उसके सारे शांत। व्यापार बंद, शांत हो जा। कुछ हलना डुलना। दुकान, अरे दुकान पे जाना है, 2 मिनट तो रुक जा प्रभु। फराज चला जाना, तो दुकान ही चला रहा है अनंत काल से। तो अब कुछ तो हमारा खुद का कर। तो बच्चों का कुछ हो रहा है, टाइम नहीं है सब, ये सब बहाने छोड़ो। कितने अनंत काल से बहाने चल रहे हैं।
व्यापारी को वही, अगर 1 करोड़ रुपए देने वाला व्यापार आएगा, अगर मैं दुमार चौकड़ी पर, तो जाएगा कि नहीं जाएगा सब? सवाल ये सब नाटक है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं हो, लेकिन वो चाहत नहीं है ऐसा बोलने का, तो वो बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मुकेश जी वो गाड़ी में चलते हुए गाड़ी रोक के फिर बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं? कि वो सुनना है, चलो ठीक है, वो भी एडजस्ट तो हो ही सकता है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल कटोकट महाराज का, पंडित जी का शादी का टाइम है, शादी में मुझे बैठना है, तो फिर समझ में माफ है भाई, ठीक है। 2 दिन पहले कर लेने का, और क्या है। तो क्या हुआ, दर्शन से ज्ञान में आए, तो ज्ञान में भी 5 प्रकार है। कहाँ है ज्ञान के भी? एक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, फिर अवधि, मन, परि और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब एक बार जब ध्यान में उतरोगे, और एक बार जब आत्म दर्शन होगा, अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव होना, दर्शन मतलब वो अनुभव होना, वो स्वानुभूति होना। कौन सी स्वानुभूति? मात्र ज्ञाता दृष्टा, जहाँ कोई विचार नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, स्तुति नहीं, कुछ वंदना नहीं, लोगस नहीं, नवकार मंत्र का जाप नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जाप भी नहीं, हाँ बिल्कुल जाप भी नहीं। तो क्या है वहां? वहां तुम हो, बस कुछ नहीं। ये जब पहली बार जो अनुभूति होती है, वो दर्शन मोनी वहां से एक बार हट जाता है। जो पहले बार का नाम दर्शन मोनी है, और बार बार का नाम चारित्र मोनी है, हम्म, हटना। और दर्शन मोनी हटते ही चारित्र मोनी में बने रहने के लिए तप की आवश्यकता होती है, क्योंकि बार बार वो आपको अंतराय आएगी, बाधा आएगी। बाधा कहाँ से आ रही है? बाधा उपादान रूप हम खुद कर रहे हैं, और निमित्त रूप हमारा कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर हमारा निमित्त बनता है, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अनजाने में एक्सेप्ट करते हैं, बट एक्सेप्ट करते हैं। सम्यक दृष्टि फिर जाने में एक्सेप्ट नहीं करता उस बाधा को, अनजाने में करता है। और उसको भी अभी कितना महत्व बताया कि सम्यक दृष्टि एक बार हो गया। सम्यक दृष्टि क्यों हो गया? कि उसको दोनों चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? कि जीव और अजीव, ध्रुव, जी। पर्याय, सब कुछ दिख रहा है। कि आत्मा ध्रुव रूप है, आत्मा बदलती है, आत्मा बदलती है तो विभाव में भी जाती है और स्वभाव में भी जाती है, रहती है। मतलब आत्मा स्वभाव तो उसका गुण है, विभाव भी अवगुण है, लेकिन वो गुण है, क्योंकि वो गुण मतलब उसकी प्रॉपर्टी, रूप है। बट क्या ये करना चाहिए? तब वो नहीं है, अशुद्ध है। लेकिन है उसकी, उसमें ताकत तो है विभाविक। वैभाविक ताकत का मतलब लक्ष्मण, वैभाविक ताकत का मतलब वासुदेव, प्रतिवासुदेव, तलवार लगा के काट दे वैसा आदमी, जगदम्बा, भवानी, ये सब वैभाविक ताकत है। ये किसकी ताकत है? ये आत्मा की भी, आत्मा की ही ताकत है, लेकिन विभाव में है। और स्वाभाविक ताकत किसकी है? महादेव, महावीर, शिव हो जाते हैं बस, वो स्वाभाविक ताकत है। समझ में आया? हम्म, तो ज्ञान के 5 लेवल है, 2 थ्योरेटिकल है और 3 प्रैक्टिकल है। 3 प्रैक्टिकल नहीं करने से वो आदमी को वो अनुभव नहीं होता है। आत्मा आनंद है, बट कहाँ है आनंद? छाती कुटा तो है। आत्मा प्रेम है, कहाँ है प्रेम? आत्मा करुणा है, कहाँ है करुणा? आत्मा की अनंत शक्ति है, तो कहाँ है अनंत शक्ति? अनंत शक्ति का मतलब अनंत समय तक वो स्थिर रह सकती है, वो अनंत शक्ति है। ये तो हो गया अनंत शक्ति स्वभाव की। और अनंत शक्ति का मतलब विभाव की। विभाव की मतलब चक्रवर्ती बन सकता हूं, वो भी अनंत शक्ति है। लेकिन वो किसकी है? विभाव की है। चक्रवर्ती भी इसी जन्म में बनते हैं ना लोग। हम्म, वो लेकिन क्या शक्ति है? वैभाविक शक्ति है। वास्तव में अनंत शक्ति है इलोन मस्क की, वो भी अनंत शक्ति है। उसके पैसे ही गिनने पड़ेंगे, मिट्टे कितने पता ही नहीं चलेगा आपको। हम्म, वो भी अनंत शक्ति है। पर कौन सी शक्ति है वो? वैभाविक। क्या हम्म, उसकी बेड़ियां टूटेगी? बंधन की बेड़ियां टूटेगी उससे? नहीं टूटेगी। 1000 बार मस्क बन जाएगा तो भी नहीं होगा वो। तो हमें क्या चुनाव करना चाहिए? चुनाव जीवन का क्या चुनाव है? कि जब तक वो मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, तो फिर वो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पर कितने चाहिए? पैसे भी चाहिए।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। अब साधु में भूखा, आपका आपका पैसा हो गया और साधु को देने का आपकी इच्छा है कि मेरे को 100 करोड़ की, तो करो लक्ष्य, तो बनाओ लाओ पैसा, कौन मना करता है? तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। नहीं, ताकत तो नहीं है तो फिर मत करो। और क्या है? और क्या करे? तू तेरा काम तो कर ले भाई, उसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, जो कि अनंत है। तो वो वाला भी सेकेंडरी में आएगा, तुम्हारा काम छोड़ के तुम इधर मत कर, ऐसा है। इसका मतलब तुम मत कर रहे तो धर्म में मत, ऐसा नहीं है। बट प्राइमरी क्या है, प्राथमिकता क्या है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञान के कितने लेवल? 5 हो गए। 5 के बाद में जब एक बार स्पर्श कर लिया तो बार बार स्पर्श करना वो चारित्र है। और स्पर्श करना जब एक बार हुआ, बीच में वो घोंचाएगी वापस, फिर वापस वो विवाह में चला जाता है। तो विवाह से वापस स्वभाव में आओ, विवाह से वापस स्वभाव में आओ, ये तप है। असली तप क्या है? यही तप है। फिर बेचैनी आ जाएगी, थोड़ा चेन में आएगा, फिर बेचैनी आएगी। चेन, चेन का मतलब स्वभाव, बेचैनी का मतलब विभाव। जो जो सारी ये मानसिक रोग है उसका कारण क्या है? ये विभाव है। क्या? तो बेचैनी आएगी, फिर चैन आएगा, फिर चैन आएगा, फिर बेचैनी आएगी, फिर जैन हो जाएगा, फिर अजैन हो जाएगा, फिर जैन हो जाएगा, फिर अजैन हो जाएगा। तो हमें क्या रहना है? जैन रहना है ना। जैन का मतलब जीतना है। किसको? स्वभाव में आना है, विभाव से जीत जाना है। विभाव से जीत गया वो जैन हो गया, विभाव से हार गया वो अजैन हो गया। तो हमें चैन में रहना है कि बेचैन रहना है? हमें जैन में रहना है कि जी। अजैन में रहना है? अटक लगाने से जी। जैन नहीं हो जाता है कि मेरा अटक जैन है, मिश्री लाल जैन। अब आगे, उसके आगे नहीं। कितने जैन अटक होते में अटक गए, अटक हैं? में तो अटक में अटक अटक गए, गए। सही बात है, अटक में अटक गए। प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा, धर्म शरण में जाना पड़ेगा। तो दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये चारों चार जो चीज है, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों चार के उल्टे ये साधन है, काउंटर मेजर्स है। ये तप रहेंगे, चार जो कर्म रहेंगे, तो ये आपको वापस पल्लवित करेंगे। किसको? कार्बन शरीर को। और चारों को ध्वस्त कर दिया, और भी बोला कि ध्वस्त कर दिया मतलब अपने अनावृत करना है, लाना कुछ है नहीं, तुम्हारे पास है ही। बाय बर्थ यू हैव, कुछ लाने की बात भी नहीं है। लाने में भी आपको समय लग सकता है, तुम्हारे पास है ही, ऐसा बोल रहे भगवान। वो उपलब्ध है जो बोलते हैं ना, इसको लब्धि हो गया। लब्धि क्या है? ये लब्धि मतलब अपने आप को लब्ध, उपलब्ध हो गया, वही लब्धि है। लब्धि मतलब मिलना। किससे मिलना? जो तुम्हारे पास है, लेकिन वो उपलब्ध है। उप का मतलब सब है, सब का मतलब दबा हुआ है। ये उप सरपंच है, सरपंच नहीं है। सरपंच ऊपर है, नीचे उप सरपंच है। तो आपने उप सरपंच को पकड़ना है। उप है जो दिखता नहीं है। तो उप को देखने का क्या क्या स्थान बना दिए? उपाश्रय। उपाश्रय का मतलब क्या है? जहां आश्रय आपका उप का होगा। उपवास, उपवास का मतलब क्या? तुम उप में जाओ। ये जो ऊपर 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 को छोड़ो और उप में जाओ। ऊपर का मतलब शरीर, उप का मतलब अंदर। तो उपवास में रहना है कि वनवास में रहना है? जंगलवास है वो सब बाहर। अंदर क्या है? अंदर बगीचा है। बाहर क्या है? जंगल है। जंगल से कितने समय से घूम रहे अपन? वन से उपवन में जाने की जो विधि है, वो क्या है? अबग्गो आय विराई उज में कव सग्गो जावरी अंताणु भगवंताणु। कितनी बार इसको सेवन किया होगा भगवान ने, कितनी बार इसको अनुभव किया होगा। सेवन, असली सेवा क्या है? उसका सेवन करना, यानी कि उसको अनुभव करना। असली सेवा हमारी खुद के अंदर ही सेवा करना है। दूसरों की सेवा छोड़ो, खुद की सेवा कर लो। खुद की सेवा करने का मतलब क्या है? उसमें जियो। उसमें जीने के बाद फिर भगवान ने बोला कि जीने का मतलब कुछ करना ही नहीं है, तो मेरा स्कूल बच्चे जाएंगे उसका क्या? तो भगवान ने फिर वहां परमिट कर दिया, तुम सारा काम करो, चलो मान लिया, बट आत्मा बेच के मत करो, दिमाग को भोंटा करके मत करो, विवाह में मत जाओ, स्वभाव में रह के सब करो।
तो वो काम भी हो गया और ये काम भी हो गया। यही सब में क्या मतलब, ये कंप्लीट आदमी हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस वाले चीज की कहाँ तक जरूरत है? जब तक वो तुम्हारा उस लेवल की नहीं आए, जब तक वो जवाबदारी मेरी है, तब तक मेरे को ये भी परमिटेड कर दिया भगवान ने। तो लोगों को ये मन में भी शंका है कि यार जब धर्म में उतरेगा तो तुम भी लेके घूमेगा। अरे तुम भी नहीं लेके घूमेगा भाई, तो इतना डर मत तू यार। भगवान से इतने पैसे मिलेंगे तू गिन नहीं पाएगा। तुम्हारे पास तो क्या पैसे हैं, आनंद श्रावक, इतने श्रावक देखो उनके कितने कितने, उस टाइम जमाने में इतने पैसे थे, तो तुम भी लेके घूमते थे। तुम भी, तुम्हारी समझ की है। जब तक उतरेंगे नहीं तो भगवान की वो, फिर तुम भी हो जाएगा, तुम समझ में नहीं आएगा तो तुम भी हो जाएगा, सब कुछ लफड़ा हो जाएगा। पैसे से भी और आत्मा से भी, पैसे से भी और पीस से भी तुम भी हो जाएगी तुम्हारी। ना तो पीस रहेगी ना पैसे रहेंगे। और देखा जाए तो पीस प्राथमिक शर्त है पीस, पैसे के लिए। जो आदमी डिसीजन लेता है व्यापार में, अगर वो पीसफुल नहीं है तो डिसीजन गलत लेता है, वो गलत प्लॉट खरीद लेगा। टाइटल क्लियर ही नहीं खरीद लिया, गया पैसे के लिए, और पीस भी गए, पैसा भी गया। और पीस रहा है तो पैसा भी आ जाए, कुछ भी मतलब कोई भी डिसीजन लेता है तो आदमी की डिसीजन की क्वालिटी सब कब ज्यादा होती है? जब वो शांत होता है। अब देखो अपने आप को, टटोलो। तो इससे पैसे आते हैं कि जाते हैं? है कि धर्म में उतरेगा तो सारा, तो तुम भी हो जाएगी, तुम भी नहीं हो जाएगी, मजा आ जाएगा, तुमको आनंद श्रावक बन जाएगा। सीमा में बोला था ना कमलेश जी को, कल कंवर साहब को, कि आपको पैसे गिन नहीं पाएंगे, इतने पैसे आएंगे। बोले यार ये ठीक है। तो बहुत आ जाएगा कि मैं क्या गिन रहा हूँ, और क्या है। शीश महल में एक अंगूठी से समझ में आ गया कि ये क्या है। भरत चक्रवर्ती, जिनके देश, जिनके नाम पे भारत का नाम है, सोने को देखते देखते समझ में आ गया कि सोना कितना महत्व का है। तो वो भी रहेगा और ये भी रहेगा, आप चिंता मत करो, बट समझ रहेगी। समझ तो यही करेगी, भेद करेगी। जो जैसा है उसको वैसा ही देखेगी, कोई मिक्सिंग नहीं करेगी। अजीब तत्व है, गाड़ी है, बंगले हैं, कार है तो है, परिवार है तो है, लेकिन मेरे उनका कोई संबंध नहीं। और उन संबंध में अगर देखना है, संबंध स्थापित करना है, तो उनकी आत्मा और मेरी आत्मा अंतरतम में एक जैसी है, ये संबंध तो है। एक आया, सबकी शुद्धतम जो स्वरूप है आत्मा का, वो सेम ही है। आत्मा सबकी एक जैसी है। बिल्कुल एक जैसी है। आत्मा के ऊपर बेटा एक तो कार्बन शरीर है, वो अलग अलग है। इस हाँ कार्बन हाँ से उदारिक का निर्माण होता है, वो भी अलग अलग है। जो हाँ हाँ हाँ। कार्बन शरीर के अंदर वाली जो आत्मा है, वो एकदम बर्फीली, जैसे शिव होते हैं, शिव जैसी है, एकदम स्पष्ट क्लियर, कोई कचरा नहीं। बर्फ का शिवलिंग होता है ना, वैसा शिव है वो। इसलिए शिवलिंग बर्फ का बनाते हैं ताकि वो दिखे कि आत्म स्वरूप है। उसे कोई बर्फ की शिव में कुछ दिखता है, बर्फ के अंदर कुछ नहीं दिखता, आर पार हो जाता है। शुद्ध स्वरूप है वो आत्मा। ये तो क्या आकृति का नाम दिया है, पर वो अंदर बर्फ, बर्फ, बर्फ जैसी शीतलता जरूर है, बर्फ जैसी ट्रांसपेरेंसी जरूर है, पर बर्फ नहीं है। बर्फ तो उदाहरण दिया है कि ऐसा शिव है। हमारे अंदर आत्मा ऐसी है, बिल्कुल निर्मल है, कोई मल नहीं वहां, बिल्कुल विमल है, मल रहित है। मल मतलब कार्बन शरीर, वो कचरा है। मल जब हट गया वहां से, चाहे वो पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, पुण्य रूप है वो भी मल है। पुण्य होने से क्या होगा, सुख सुविधाएं मिलेगी। और पुण्य में तो बहुत खतरा इतना ज्यादा है कि आदमी धर्म पे आएगा ही नहीं। पुण्य में जो जी रहा है उसको बोलेंगे तुम सामायिक प्रत्याख्यान बताते हैं, इधर आओ, तुम क्या है, स्वरूप क्या है। ये तो गरीबों का काम है, हमारा काम थोड़े भाई, तू तेरा करते रहे, इसके पास पैसे नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है कि धर्म में आ जा। ऐसा समझ आ जाती है पुण्य में। पुण्य का बहुत बड़ा खतरा है। पाप तो फिर बढ़िया है कि दुखी होगा तो साला फिर सोचेगा कि यार कुछ किसी गुरु के पास जाऊं, कुछ मेरे मिले। पाप तो उस हिसाब से ज्यादा बढ़िया है। भोग रहा है इसलिए तकलीफ है, लेकिन वो धकेलता है आत्मा को, तो जा किसी गुरु से मिल। तो उस हिसाब से तो पाप बढ़िया, पाप मित्र है। पाप मित्र के पुण्य मित्र बताओ। पुण्य पापी मित्र हुआ ना। हाँ, इसलिए दुख मित्र है कि सुख मित्र है? दुख। दुखी मित्र हुआ तो उसी समय पता लेकिन चले अपने। लेकिन ज्ञानी के संसर्ग में आने से जो सुखी है, वो अगर धर्म को पकड़ ले, इससे बढ़िया क्या है?
जो सुखी आप, सुखी वो सुखी। सुखी सुखी हो गया। आप और हम वही हैं। कितने लाखों लोगों को शाम को खाना नहीं मिलता है, आपको वो टेंशन तो नहीं है? इसलिए बोला जाता है धर्म पेट भरे हुए लोगों का है। वास्तव में बात सही है, भूखे पेट में क्या धर्म याद आएगा उसको? भूखे पेट में तो बोला आलू की सब्जी किधर है? काउंटर किधर लगा हुआ है? सीमा, हाँ यही सही देखेगा ना है। आदमी, क्या करेगा? तो ये बात समझ में आ रही है? दर्शन ज्ञान चरित्र तप, पिंकी अब बताइए। हाँ या तुमको पहले को रिवीजन करना तो मैं किसी मुकेश जी को पूछता हूँ, वो बताएंगे, फिर तुम रिवीजन रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन ऐसा होना चाहिए जहाँ थ्योरेटिकल, ये क्लास में दोनों चीज रोज करते हैं हम। थ्योरेटिकल भी समझते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं, थ्योरेटिकल भी समझते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो ऐसा टंकण हो जाता है। और भगवान ने तो इतनी, मैं कल समय सार में पढ़ रहे थे तो वो ऐसा बोल रहे, अरे तुम मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, ऐसा बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं गुरु। अब प्रसन्न हो जाओ, ऐसा मुदित हो जाओ। क्यों मुदित हो जाओ? बोला टेंशन लेस हो जाओ, आनंद युक्त हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ। क्यों? कि तुमको टंकण हो गया। वो बोल रहा है कि अभी हो रहा मेरा और कार्बन शरीर आ रहा है, उसकी चिंता मत कर, तो हो गया, टेंशन हो खत्म हो गया, बस बात खत्म हो गई। सगाई होते ही जैसे हमारी टेंशन पूरी चली जाती है ना, शादी की, शादी भले ही बाकी हो, लेकिन सगाई होते ही जब क्या लगता है कि बस हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, हाँ कि ना? सगाई नहीं होती तब कितना यह पोह चलता है, अटे करा वट्टे करा वट्टे करा अटे करा, अटे यो नहीं है, लड़को बढ़िया नहीं है, इस खानदान बढ़िया नहीं, यो बढ़िया नहीं, अटे बढ़िया है तो यो नहीं है। जो ये सगाई हुआ तो कैसा होता है? तो चार चौथे गुणस्थान को सगाई बोला है, बोला शादी हो गई। बोला सगाई हुई, उसकी शादी हो जाएगी। आदमी कोई घर में मर जाता तो भी शादी हो जाती, बोलो हाँ कि ना? भाई शादी न टले, शादी नहीं टला है, ऐसा समझने का आप वैसे भाग्यशाली लोग हो। ये शादी नहीं टलेगी। आत्मा की शादी नहीं टलेगी। संवर, जीवन को संवार लेना है। सम्मान लेने का मतलब समता का वर्ण कर लेना, जिंदगी संवर जाती है। संवरने का मतलब क्या है? समता से जिसने शादी कर ली, भगवान शादी करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं? और एक परंपरा में नहीं है, समकर बोला है तो समता कर। समकर क्या कर रहे हैं? समता से मिला रहे हैं। समता से कैसे मिला रहे हैं? समता की शमशान, समता की शान बढ़ा रहे हैं, किसमें? शमशान घाट में। क्यों? बता रहे हैं कि देखो सब एक है, सबकी राख एक जैसी है भाई, तू देख ले तो राख है। तेरे को कुछ कंफ्यूजन है क्या? ये राख उठा, इसकी राख, राजा की, रंग की, सबकी राख एक जैसी राख दिख रही है? कहाँ दिख रही है प्रभु? जाओ घर पे अब। क्या बोल रहे हैं शंकर? सबकी राख एक बता रहे हैं, देखो पहले राजा था, एमडी था, ड्राइवर था, फलाना था, ये था वो था। देख उठा, राख उठा के देख। हाँ राख तो सबकी सेम है। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नाम समकर है। इसलिए नाम समण भगवान महावीर स्वामी है, क्योंकि वो समता का अधिष्ठित करते हैं, समता को अधिष्ठित करते हैं, समता को घुसा देते हैं, आपका टंकण कर देते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान समत्वम योग उचते, समता की ही बात कर रहे हैं। कौन क्या अलग, कुछ बात अलग तो मेरे, मुझे तो कोई अलग लगता ही नहीं है, सब एक ही बात कर रहे हैं। इसलिए महादेव और देव में देव, अरिहंत देव। अरिहंत और हर हर महादेव एक ही बात है। एक हम अरिहंत बोलते हैं, और एक है प्लस अर। है प्लस अर मतलब, अर मतलब शत्रु, है मतलब हनन करना। शत्रु का जो हनन करता है, शत्रु कौन है? क्रोध मान माया लोभ निंदा स्तुति, ये सब शत्रु है। उसमें दो क्वालिटी है, एक दुष्टमन है, एक सुमन है, बस। है तो एक तो दुष्टमन है, एक दुश्मन है, और एक सुमन है, उतना ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, चार आत्मघाती कर्मों के विपरीत क्रियाएं हैं। उसमें क्रियाएं हैं और एक जगह की क्रिया भी नहीं है। दर्शन का मतलब देखना, साधारणतः देखना, तो आत्मा शरीर एक जुड़े हुए दिखेंगे। ज्ञान में प्रश्न उठता है, श्रुत ज्ञान में जाता है, अलग होते हैं, शब्द में अलग होते हैं। और जब पहली बार ध्यान में उतरते हैं तो अनुभव करते हैं, शरीर अलग आत्मा अलग, उसको अनुभव करते हैं। तो दर्शन मौनी हट जाता है। वहां अनंत श्रद्धा प्रकट होती है। श्रद्धा इसलिए होती है कि आपने कर लिया है, इसलिए।
फिर वहां समझ आ गई, वहां सुनना नहीं रहा। सुनना मतलब दर्शन, समझ मतलब दर्शन मोह नहीं है, मतलब अनुभव। एक बार अनुभव हो गया तो बार बार उसमें उतरने की इच्छा स्वतः जागेगी, क्योंकि उसमें इतना आनंद होता है उस क्षण में, उससे परिचय हो गया। तो शुरू में जो दर्शन था अभी सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि सम्यक मतलब कंप्लीट हो गया, भेद विज्ञान कंप्लीट हो गया। शरीर को भी देख लिया, आत्मा को भी देख लिया। देख लिया मतलब यह अनुभव से है। दोनों को देख लिया तो पूरा पूरा देख लिया, जगत को देख लिया। तो वहीं भगवान ने तो बोल दिया कि ये काम तुम्हारा हो गया। अब जो है बार बार तुम्हें उतरने का बीच में अंतराय आएगी, बाधाएं आएगी। बाधाओं को पार करने के लिए फिर आत्मा खड़ी हो जाएगी। कर्म बलवान नहीं, धर्म बलवान है। जो कर्म से धर्म, कर्म उठेगा, धर्म खड़ा हो जाएगा, तो कर्म को हरा देगा। ये युद्ध चलेगा, ये अंतर युद्ध चलेगा। अंतर युद्ध में जीत रहा है वो महावीर कहलाते हैं। महावीर की संतान है हम। आज नहीं तो कल होगा, हो ही जाएगा। सगाई हुई तो शादी होगी, हो ही जाएगा। ये अनंत श्रद्धा प्रकट होती है, तो वो तप है। लेकिन तप करना है। हो ही जाकर पीछे यह है कि वो आप करोगे, करोगे ही, स्वच्छंद नहीं है। वो पुरुषार्थ जागे, हम्म और वो मन में विश्वास अनंत होना चाहिए। और होता ही है। जो क्यों होता है कि एक बार जिसने एक जिया एक क्षण, तो बार बार एक गाड़ी का माल बेचा, पैसा लाभ हुआ तो बार बार करेगा ही। उसी क्षण को जिया और आनंद हुआ तो करेगा ही। क्यों नहीं करेगा? हम तो हम्म मानते नहीं। हम सौदा जानते हैं कि सौदा किस में फायदा है। फायदा का कायदा सबसे ज्यादा हमें आता है। महाजन होते होते महावीर हो जाएंगे। तो पहली अवस्था, पहले से तीसरा गुण स्थान तुम भी हो जाएगा। आदमी को लगता है तो तुम भी है वो, ये पहले से तीसरा गुण स्थान। और चौथे से जो 13वां है, 12वां है। चौथे से 12वां मतलब तुम भी हो, और 13वें के बाद में तुम ही हो। तो हम्म तुम भी और तुम ही, ये तीन अवस्थाएं हैं। इसी को ओम बोला, ए ऊ में, वही ओम है। वही बाह्य आत्मा से, अंतरात्मा से, अंतरात्मा से धर्मात्मा, धर्मात्मा महात्मा, चरित्रात्मा, उससे परमात्मा, यही मार्ग है। कुछ प्रश्न बोलेंगे? कुछ समझ में आया पिंकी आज? हाँ। सुनने में समझने में कुछ फर्क पड़ा? विकास बोलो तुम, फिर पिंकी बोलेगी। नहीं तो प्रश्न भी पूछ सकते हो भी, ये वाला चीज नहीं समझ में आया। कोई आंशिक बात भी, पूरी बात जरूरी नहीं पूरी बात बोल पाओ। कोई एक बात भी अगर समझ में आए वो बोल सकते हो। एक बात नहीं आए वो भी बोल सकते हो। पूरी बात तो धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आएगी। पिंकी बोलेगी। सबसे पहले तो समझ, सही समझ, समझ आने के बाद दर्शन अपना पक्का होने के बाद, जब दर्शन बढ़ेगा तो चारित्र अपने आप ही आएगा उसमें। और हाँ, चारित्र के साथ तब धीरे धीरे, और सबसे मेन, बार बार जब जीव अपना अपना स्वभाव स्वभाव में नहीं रहता है, विभाव में जाता है, तो उस टाइम अपने को ये कोशिश करते रहना चाहिए कि यहाँ नहीं, मुझे अपने स्वभाव में रहना। मेरी आत्मा का स्वभाव ये नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया, गुस्सा करूं, मैं ये करूँ। बहुत तो बढ़िया। मुझे अपने स्वभाव में आने की कोशिश बार बार करता रहना चाहिए। यही सबसे मेन बर्तव्य है बहुत बढ़िया बात कि बोला। मुझे। इसमें एक और पॉइंट है कि कोशिश करनी चाहिए और कोशिश होएगी ही। इन दोनों में भी अंतर है। उसका क्या, क्यों जब डिफरेंशिएशन? समझ सही होगी तो कोशिश अपने आप होगी। तो हम्म समझ क्या ऐसी जो हो गई जो होएगी ही, वैसा क्या समझ है? समय प्रॉपर, जब गुरु अपना ज्ञान जब सही दिशा में बढ़ता है तो सही समझ आने वाली है, और उससे बराबर है, वो वो भी बराबर स्थिति। मान लिया, तो श्रुत क्लियर हो गया। लेकिन समझ, अब तुम अगर ऐसा बोलो कि वो समझ और क्या समझ है, मैं जब एक सेकंड ध्यान में उतरती हूँ और वहां कुछ रहता नहीं है, और मैं हाँ। सिर्फ और सिर्फ मैं होती हूँ, और वो इतना मजा आता है उस क्षण में।
वो क्षण में मजा आएगा ना, तो फिर वो अपना होएगी, कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। उस समय भेद विज्ञान होता है कि हाँ, मैं उसको अनुभवते हम। मैं हाँ, हम्म। तो अभी तक क्या हो रहा था कि वो अनुभव नहीं किया ना, तो वो उसका अनुभव के प्रति इतना विश्वास नहीं होता है कि यार ये श्रद्धा होगा। प्रगाढ़ नहीं होती है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो दर्शन मोने तभी हटता है कि जब अनुभव करता है, वहीं से श्रद्धा श्रद्धा की नहीं जाती, हो जाती है। हम्म। श्रद्धा की नहीं जाती, हो जाती है कब? करने नहीं, जब तक जब, अपने आप होगी वो, क्योंकि जब तक। एक क्षण को आप उस ध्यान में जियोगे, तो ध्यान ही मार्ग है, ध्यान प्रैक्टिकल है। एक क्षण को जियोगे मतलब उस एक क्षण में आप रहोगे। किस क्षण में? जहां मात्र गदर। तो उसकी विधि क्या मात्र है क्या जाने था, की? एक क्षण में जाने की विधि क्या है? उस ध्यान एक से। क्षण। हाँ, तो ध्यान की विधि के स्टेप्स क्या है? स्टेप्स है ना ध्यान में उतरने की भी। हाँ, स्टेप वन क्या है? क्या स्टेप वन है? मुकेश जी बोलो, स्टेप मैं वन क्या मात्र क्या था। मैं मात्र ज्ञाता है? उसमें दृष्टा जाने हुआ। के हलन, लिए बिल्कुल मात्र कहता है, बराबर वो शरीर लक्ष्य है। शरीर के हलन चलन बंद। पहले आननम। ठाणिनम। ठाणिनम मतलब शरीर का हलन चलन मॉर्निंग बंद करो। प्राणायाम, बिल्कुल फिर अपना मोड़िनम। हलन, जो विचार आ रहे हैं आने दो, छोड़ दो उनको। और जब ठाणिनम मोड़िनम, फिर जानिनम का मतलब ध्यान। हम्म। हम्म। वो शुक्ल ध्यान है। वो मैं हूं। जब वो पानी में, पानी जब हिलता हुआ होता है, गंदा होता है, तो सिक्का दिखता नहीं है। और जो ही पानी वो हिलना डुलना बंद होता है, तो सिक्का साफ नजर आता है। हाँ कि ना? हम्म। वो सिक्का साफ दिखना चाहिए। कौन सा सिक्का? आत्मा का सिक्का। और कौन देखता है उसको? खुद देखता है। खुद ही देखता है, खुद ही अनुभव करता है और खुद ही समझता है। वहां सारे गुरु गुरु हट जाते, कुछ नहीं रहता। इस क्षण को अगर एक क्षण जी लिया, तो भगवान ने उस क्षण को बोला कि तू पंडित हो गया। कुछ शास्त्र की भी जरूरत नहीं है। खानम जानिए पंडित। उस क्षण को जान लिया तो पंडित हो गया भाई। कुछ तत्वार सूत्र फलाना ढिकड़ा वो सब नहीं आ रहा है मेरे को बाबूजी, तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तू पंडित है। तो पंडित है। उसी को उसी को कबीर ने पंडित घोषित कर दिया। ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े से पंडित हुए। कौन सा प्रेम? वही प्रेम जो आत्मस्वरूप में स्थापित हो गया, वही प्रेम है। आत्मस्वरूप में स्थापित हो गया मतलब उसको समझ आ गया कि हर एक की आत्मी शुद्धात्मा वैसे ही है। ये कार्बन सीड से अलग अलग दिख रहे हैं, बाकी अंदर का जो अंतरतम है, वो तो सबका शुद्धतम है और सबसे उत्तम है। वो दिख जाता है आदमी। तो अनकंडीशनल लव उसी को बोलते हैं। अनकंडीशनल लव का है क्या? उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज ये है कि वो समझ बैठ गई। अब वो कंडीशन नहीं रखता है। जितनी कंडीशन है वो सब कार्बन शरीर का निर्माण करेगी। सारी कंडीशंस प्रतिक्रियाओं का निर्माण करेगी। प्रतिक्रिया मेरा स्वभाव नहीं है, मैं उधर जाऊंगा तो नुकसान होगा। तो कंडीशन नाम बोलते ही वो विभाव में चला जाता है। अनकंडीशनल ही सत्य है। समझ में आ रहा है? थोड़ा शुरू में लगेगा पर धीरे धीरे आ जाएगा, तेरे को पकड़ में आ जाएगी बात। विकास बोलो, थोड़ा ज्यादा हो गया? नहीं नहीं, तब ये आपने बोला ना सबसे लास्ट में, तब तब में तब के बारे में और बताइए। तप के बारे में ऐसा है कि जब हम स्वभाव में उतरते हैं, तो ध्यान में उतरते हैं, उस क्षण को जीते हैं, हमको मजा भी आता है। बट जो ही अपन ध्यान से उठेंगे और जब व्यवस्थाएं आसपास में कुछ काम कर रहे होंगे, तो गुस्सा आ जाएगा, मान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। मेरे तो इतने सारे मकान हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने मेरे व्यवसायी हैं, इतने जोरदार व्यवसायी हैं, आपको पता है। मैं तो उसको फलाना को जानता हूँ। ये सारे मान, ये सारे वापस आ जाते हैं आत्मा के ऊपर। तब आपको बोलना है कि भी ये वापस मुझे इसमें नहीं रहना है। ये है तो है, अपनी जगह है, उसे मनाही भी नहीं है, बट ये मेरे कल्याणकारी नहीं है। ये कल्याणकारी उतना जरूर है कि मेरे रोटी में लाने में सहायता कर सकते हैं। और रोटी की कीमत कितनी है, उसकी कीमत को पहचानने का और अपने आप में बने रहने का। वापस स्वभाव में आ गया। स्वभाव मतलब मात्र क्या था? दृष्टा। तो विभाव क्या हुआ? क्रोध मान माया लोभ छल कपट, उसमें चला गया। वो विभाव है। इवन स्तुति निंदा, वो भी विभाव है। इवन मंत्रोच्चारण कर रहे हो, वो विभाव है। लोगों से गा रहे हो, वो हम्म। विभाव है। लोगों को जी रहे हो, वो स्वभाव है। लोगों से उजो करे धम तेरे जने सब गा रहे हो बस। और उसको महसूस कर रहे हो कि भगवान ने 12 साल कैसे स्वभाव में अंतर युद्ध किया होगा, अपने रहे होंगे।
उस बात को जब महसूस करते हो तो लोगों से उतरता है। बाकी लोगों से गा रहे हो, गाने में और उतरने में बहुत फर्क है। नमो अरिहंताणम, रोंगटे खड़े हो जाए नमो अरिहंताणम नाम बोलते ही, कि हे प्रभु आपने ये कैसे किया होगा, एक क्षण भी आप विचलित नहीं होते। हम तो पग पग भी विचलित होते हैं। हम्म। ऐसा जब अहोभाव निकलता है तो नमो अरिहंताणम का वो उच्चारण नहीं, उसको जिया उसने, एक उस क्षण को बोलते हुए भी उसको महसूस किया कि प्रभु ने कैसे किया होगा, वो नमो अरिहंताणम है। ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने। नमो अरिहंताणम बोल तो दिया, नमो अरिहंताणम का मतलब क्या है भाई? नमो सिद्धाणम, तीर्थंकर का रूप भी खत्म कर दिया। तुम ही, तुम भी नहीं, तुम ही की फिर दो अवस्थाएं हैं, शरीर को भी वहां फिर तुम ही, अरिहंत परमात्मा भी तुम ही है और वो भी तुम ही है, और उससे भी और शुद्धतम रूप है। फिर भी एक गुणस्थान उनका बड़ा है। लेकिन सर्व कल्याण के लिए कल्याणकारी तीर्थंकर है, इसलिए पहले सिद्धाणम नहीं बोलते, नमो अरिहंताणम बोलते हैं। क्यों? सिद्धाणम तो वो काम भी नहीं करते, कंप्लीट स्वार्थी हो जाते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अरिहंत में लेना देना रखा है, शूद्र लेना देना नहीं रखा है। जन कल्याण, प्रत्येक जीव सब मिट्टी में भूए, ये मात, ये उनकी भावना रहती है, इसलिए वो बोल रहे हैं। बाकी उनको बोलने का क्या प्रयोजन? उनका तो काम हो गया। अपनी थाली में थाली ले लिया, फिर भी दूसरी थाली को बता रहा कि थाली ले लो, इधर से काउंटर उधर है। ये तीर्थंकर परमात्मा अपनी थाली तो खा ही रहे वो, कि तारी थाली वो तू लिया भाई, तुमको भी मिल जाएगा, कि मैं तो नहीं लाऊं तो जैसे तुम्हारी इच्छा, नाराज भी नहीं होते। हम्म। आहा सुम देवानुप्रिया, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख। ये मैं भी ऐसे बोलता हूँ और आप भी ऐसे, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो आपको अगर आनंद आए तो आगे करने का, नहीं आनंद आए तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये चीज ही ऐसी, आनंद आने के बिना रह ही नहीं सकता। ऐसा है भगवान की वाणी। तो तप का मतलब विभाव से स्वभाव में आना, ये तप है। बार बार आप विभाव में जा सकते हो, क्रोध मान माया लोभ में, उसमें नहीं रहना है, मात्र का दृष्टा में रहना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बीच में आएगा फिर मेरे को ये दुकान में ग्राहक मान नहीं रहा तो क्या करूं, तो प्यार से समझा दो। एम्प्लॉय मान नहीं रहा तो क्या करूं, प्यार से समझा दो। अनेकांत दृष्टि से देखो वो क्या बोलना चाह रहा, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, दोनों की बात समझ लो और उसको समझा दो। समझदार वही है जो समता लाए। ठीक है। नमो हाँ हरि। जी। नमो। नमो हरि।